जिस चीज को भी हाथ लगा रहे उधर उल्टा हो रहा है, आधे तितर आधे बटे। तो ना हुकूमत में और ना अपोजिशन में इमरान खान और अवाम का खून का रिश्ता है, किसी का बाप हमसे और हमें उनसे अलग नहीं कर सकता। वो डील करके नहीं आएगा, दलील करके आएगा। इमरान खान प्लेट गिरा के नहीं आएगा, उम्मीद बन के आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे, पूरी कौम देखेगी कि उनका इस्तेकबाल होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मैं जब भी तकरीर के लिए उठता हूँ इनको तकलीफ होती है। खान साहब ने कहा था कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों को हमारी तकरीर से, अपोजिशन लीडर की तकरीर से आपको तकलीफ होगी। आपके पास जब जवाब नहीं होता तो मैं ख्वाजा आसिफ को कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब क्यों ना हम आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इमरान खान के बब्बर शेर शाहिद खटक ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को असम्बली फ्लोर पर धो डाला। दोस्तों, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। और पिछली हुकूमतों की जो कारकर्दगी के पीछे आप लोग ना छुपे। 2 साल इससे पहले भी आप लोगों की हुकूमत आई, जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो तरक्की कर रहा था। तमाम जितने भी इंडिकेटर थे मईशत के, सब के सब वो इंडिकेटर पॉजिटिव डायरेक्शन भी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पीडीएम आती है और उनका मकसद ना इस मुल्क को चलाना है, ना गरीब को रिलीफ देना उनका मकसद था। मकसद सिर्फ एक था कि हम माफ कराएंगे। नेब में कौन सी तरह लेके आए ताकि इनको अपनी सहूलियात मुयसर आ सके। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी के कुछ तकरीर के दौरान उन्होंने जो कहा कि जी इमरान खान रो रहा है, तो जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान रो नहीं रहा, वो दो रहा है, तो आपके पूरे निजाम को एक्सपोज कर रहा है। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान जो है वो डील करके नहीं आएगा, दलील करके आएगा। इमरान खान प्लेट गिरा के नहीं आएगा, उम्मीद बन के आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे, पूरी कौम देखेगी कि उनका इस्तेकबाल होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कि कैसे वो अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब का इस्तेकबाल करते हैं। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो से चीफ मिनिस्टर पंजाब जिनको लाया गया है, बिताया गया है, फॉर्म 45 के जरिए उनको मुंतखब या सेलेक्ट कराया गया है, मेरे एक गुजारिश है कि जी आपके सामने ये रखना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो भी दरकार है। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, अगले दिन गुस्सों ने पंजाब पुलिस की वो धुलाई की तारीख में कभी नहीं। एक दिन जाती है किसानों के पास कि जी मैं किसानों के मसाइल सुनने आई हूँ, अगले दिन किसान बेचारों की गंदगी नहीं दिख रही। डॉक्टर से गाउन पहना, उधर कजाकिस्तान में हमारे डॉक्टर बेचारों की पिटाइयां दी और वो कजाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अगर आप इसको एक्सपाइज ना करें, और मुझे नहीं पता कि ये लफ्ज़ ठीक है या गलत है, कि अगर मैं उसको ये कहूँ कि ये बलूती है, इस टाइम पंजाब के बराबर में उसको मुसलत किया हुआ है, जिस चीज को भी हाथ लगा रहे उधर उल्टा हो रहा है। और सब चीजें जो है वो उल्टा हो रहा है। और इसके अलावा जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उमर रशीदा ख्वातीन है, इनको कहें कि जी आप खामोशी से बैठ जाएं। मैं सच्चा बोलूंगा, फिर आप कहते हैं कि जी ये बदतमीजी करते हैं। मैं जब भी तकरीर के लिए उठता हूँ इनको तकलीफ होती है। खान साहब ने कहा था कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों को हमारी तकरीर से, अपोजिशन लीडर की तकरीर से आपको तकलीफ होगी। आपके पास जब जवाब नहीं होता तो मैं ख्वाजा आसिफ को कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, क्यों ना हम आपको ICR में भर्ती करा दें। जिस तरीके से आप बूट पालिश कर रहे थे, उनको चमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कम अज कम डिफेंस मिनिस्टर नहीं लग रहे थे, आप तर्जुमान बने हुए थे। यहाँ पे अपोजिशन लीडर ने तमाम 3.5 घंटे में जो आपके बजट का जो कचूमर निकाला, या आपके बजट का उन्होंने जो एक चीज के ऊपर, पॉइंट के ऊपर उन्होंने फिगर के साथ जवाब दिया, इधर इनके पास कोई भी जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ फरमाते हैं कि जी ये अयूब खान का नवासा, जवाब तो बजट के ऊपर कि जो बर्बादी आप इधर लेके आए हैं उसके ऊपर जवाब दे, उसका कोई जवाब नहीं है। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट करक की आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से 2-3
गुजारिशात इससे पहले भी रख चुका हूँ और उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वही हमारी ताकत है, वही हमें इलेक्ट करके इधर भिजवाती है और हम जैसे मिडिल क्लास नौजवानों को दूसरी दफा इस दीवार का हिस्सा बनाया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में जो नारवा लूटरिंग जारी है, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये PDM2 सजा दे रही है कि क्योंकि इमरान खान को वोट पड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान के नाम पे हमें लोगों ने इलेक्ट किया, इमरान खान के निशानों के ऊपर हमें आवाम ने वोट दिया और इधर आप लोग ये साजिश कर रहे हैं कि जी हम उधर बिजली बंद कर देंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है ये बदतन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का खून का रिश्ता है, किसी का बाप हमसे अलग नहीं कर सकता। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनके यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने जो कल तकरीर की, खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम जो सिक्योरिटी के सीरियस इशूज है, हमें थ्रेट आ रही है, उलमाए कराम को आ रही है, हमारे कबायली इलाका जात में, मेरे डिस्ट्रिक्ट करक में, मेरे जनूबी पख्तूनख्वा में इस टाइम जो हालात बनने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा 2007 और 2008 वाले हालात उधर बन जाए। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इदारों की तवज्जो तहरीक इंसाफ से हटके थोड़ी सी उस जानिब हो जाए तो हम एक बहुत बड़े सानिया से बच सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इन बातों को सीरियस से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा जो खून की होली खेलने की जो साजिश हो रही है, तहरीक इंसाफ, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे चेयरमैन, हम सब इसको रेजिस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म की खेल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पता है कि जब तहरीक इंसाफ साल देती है एहतजाज की तो आपको और आपके हैंडलर्स को जरूर उस पर दर्द होती है, आपको तकलीफ होती है। ना इसको तहरीक इंसाफ मानती है, ना इसको कौम मानती है, ना हम मानते हैं। इसमें आप गरीबों का माजी कत्ल कर रहे हैं, आप गरीबों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, आप गरीब के घर से बिजली छीन रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप देख लें, इसमें कहीं भी आपको गरीब नजर नहीं आएगा कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने गरीबों को ये सहूलियात दी, हम गरीब को खाना दे रहे हैं, हम गरीब को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हम गरीब को उसके घर के दहलीज के ऊपर इंसाफ दे रहे हैं, हम गरीब को सेहत दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइए मैं आपको खुश करने के लिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे ये